उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों की योजना है 2024 के चुनाव लड़ने की भी और 2027 की विधानसभा की तैयारी भी, और उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में लगातार अब हम लोग दौरा करेंगे। एक चूक हम लोगों से हुई 2017 में, जो हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अब हम लोग लगातार संगठन के विस्तार पर और संगठन को मजबूत करने की दिशा में यहाँ काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर यूपी में पारा गर्म होने लगा है। अब बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के एक बार फिर यूपी में चुनौती देने की कोशिश कर रही है। मिर्जापुर पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर इस बात की घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी 2024 में यूपी में मैदान में उतरने वाली है। हालांकि विंध्याचल धाम में बाहुबली नेता धनंजय सिंह के साथ पहुंचे ललन सिंह ने कई और बड़े दावे किए हैं, जो शायद अब भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आएंगे। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश पर भी जेडीयू की नजर है। हमारे साथ इस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। सर, ये बताइए कि अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश पर भी आपकी नजर है, तैयारी शुरू हो गई है? बिहार के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नहीं है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल में चुनाव जीत चुके हैं, मणिपुर में चुनाव जीत चुके हैं, नागालैंड में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ का दौरा हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों की योजना है 2024 के चुनाव लड़ने की भी और 2027 की विधानसभा की तैयारी भी, और उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में लगातार अब हम लोग दौरा करेंगे। एक चूक हम लोगों से हुई 2017 में, जो हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अब हम लोग लगातार संगठन के विस्तार पर और संगठन को मजबूत करने की दिशा में यहाँ काम कर रहे हैं। बिहार में आप एनडीए के साथ हैं, बीजेपी भी आपकी पार्टनर है, यहाँ पे क्या आप एनडीए के साथ या फिर सिर्फ लड़ेंगे? देखिए, हम बिहार में ही हमारा एनडीए भी है, बाकी जगहों में हम अरुणाचल में चुनाव लड़े तो हम एनडीए के से अलग हट के चुनाव लड़े। मणिपुर में भी जो हम चुनाव लड़े और 6 सीट जीते अभी हाल के चुनाव में, वहाँ भी हम एनडीए से अलग हट के अकेले चुनाव लड़े। यहाँ भी जब चुनाव होगा तब ये तय होगा ना कि हम किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। आज की तारीख में हमारी ताकत अगर नहीं होगी, हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हमारे जनाधार नहीं होंगे, तो गठबंधन में कोई सीट हमको क्यों देगा। तो इसलिए आज हम जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ, वो हम संगठन को मजबूत करने का, जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 सियासी दल माने जाते हैं जो कि लड़ते हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, अपना दल यस को भी जोड़ लीजिए। ऐसे में जमीन कहाँ तैयार होगी यहाँ पे जेडीयू की? जमीन तो कहाँ तैयार होगी तो समय बता देगा ना आपको कि जमीन कहाँ तैयार हो रही है। बिहार के लोग, बिहार के जो हम लोग के पार्टी के माननीय नेता हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में। और 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले कई सभाएं मुख्यमंत्री जी ने की थी, लेकिन हमने जैसा पहले कहा कि एक चूक हो गई, हम लोगों ने 17 का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। तो सबसे पहले आप कुर्मी बेल्ट में ज़्यादातर सभाएं कर रहे हैं, चूंकि अभी हमने देखा चुनार में किया, फिर मड़िहान में आप किया, जो कि कुर्मी बेल्ट माना जाता है। क्या पहली नज़र आपकी कुर्मी मतदाताओं पे है? नहीं, आप उसको जाति के आधार पर देख रहे हैं। अभी हम लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे, दलित सम्मेलन करेंगे। अभी आप देखते जाइए ना, अभी तो आप शुरू किए और आप अपने एजेंडा पर चले गए। तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? आपको तो बता तो दिए कि हमारी ताकत होगी तब ना, तो जब ताकत होगी तब देखेंगे किसके साथ हमको जाना है, किसके साथ एडजस्टमेंट करना है। तो 24 में माना जाए कि जेडीयू यहाँ पे आ रही है, मैदान में उतर रही है? आपको तो बता दिए, हम बहुत साफ बात बता दिए, उसी को रिपीट कर रहे हैं आप। हमने कहा कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अगर बिहार की बात किया जाए तो थोड़ा सा संगठन में भी इस समय सीपी सिंह नाराज चल रहे हैं, क्या वजह? हम व्यक्तिगत बातों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो ये थे ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि 2024 तक पहले संगठन की तैयारी होगी और उसके बाद हम चुनावी मैदान में होंगे। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर।